स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी स्टूडेंट 7 पर। इस वीडियो में एसएससी जीडी 2021 के रीजनिंग के सोल्यूशन करने वाले हैं जो 18 नवंबर को सेकंड शिफ्ट में हुए थे। इससे पहले मैंने 41 शिफ्ट का सोल्यूशन करा दिया है जो जीडी 2021 के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ था। उन सभी वीडियो को आप देख लीजिएगा क्योंकि जीडी 2022 के लिए ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, तो आप उस सभी 63 शिफ्ट का सोल्यूशन देख कर ही जाइएगा क्योंकि इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, क्योंकि एसएससी बार बार क्वेश्चन रिपीट करता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 70 से 8 या 8 से 70 किस प्रकार, यानी कौन सा ऑप्शन होगा जो 87 को सेटिस्फाइड करेगा। अगर देखिए 8 से हम 70 के पास जाने का कोशिश करते, देखिए 8 से हम 70 के पास जाएंगे तो अगर हम 8 का स्क्वायर कर देते, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है। 64 में अगर हम +6 जोड़े तो यहाँ पर 70 हो गया। उसी प्रकार हम देखिए अगर कौन सा ऑप्शन लेंगे जो यहाँ पर +6 करेंगे और स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा। अगर मान के चलिए हम फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है 9 का स्क्वायर 81 हो जाता है। 81 में हम प्लस का 6 करेंगे तो 87 आ रहा है, यानी कि वो ऑप्शन कौन सा होगा 9 हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन बनाने का सिंपल सा ट्रिक है। यहाँ पर सभी को काउंट कीजिए इसमें कितना लीटर, देखिए 3, यहाँ पर टोटल इसमें 16 लीटर, यानी कि 4 का पेयर बनेगा। देखिए यहाँ पर 4 से 6 देखिए 2 3 4, यानी लास्ट में एफ है, उसके बाद देखिए 3 1 4, यहाँ पर जी है, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 2 4, यानी यहाँ पर कोई कुछ आएगा। उसका देखिए यहाँ पर आई है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आई हो रहा है, यहाँ पर के हो रहा है, उसका यहाँ पर जी, यहाँ पर एफ है, वो आपको कुछ दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एफ है, यहाँ पर जी है, यहाँ पर क्या हो जाएगा लास्ट में एच हो जाएगा, तभी तो यहाँ पर आई आ रहा है, यानी कि लास्ट वाली संख्या सभी में +1 हो रहा है, तभी तो एफ जी एच आई, यानी कि यहाँ पर देखिए आई होगी, यहाँ पर एच होगी और यहाँ पर जी और यहाँ पर एफ। यहाँ पर देखिए जेड के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए जेड के बाद यानी कि ओ है, तो यानी कि यहाँ पर जेड के बाद ओ हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर जेड हो जाएगा और यहाँ पर ओ हो जाएगा, यानी ओ से शुरुआत हो रहा है, ओ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमने जेड भरा था, जेड हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एच हो गया तो एच हो गया। उसके बाद लास्ट ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ओ के बाद क्या है, देखिए ओ के बाद यहाँ पर के, यानी कि लास्ट में के हो जाएगा, यानी कि ऐसा ऑप्शन किस में दिया हुआ, यानी कि फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। यहाँ पर देखिए कोडिंग का क्वेश्चन देखिए, सी से यहाँ पर ई कितना बढ़ रहा है, डी ई ये प्लस का 2 बढ़ रहा है। उसका देखिए एच से जे कितना बढ़ रहा है, आई जे, यहाँ पर भी +2 हो रहा है। उसका देखिए ए से यहाँ पर वाई कितना हो रहा है, यहाँ पर ए से वाई और जेड ए, यानी कि -2 हो रहा है। उसके बाद देखिए आई से कितना हो रहा है, यहाँ पर जी, यहाँ पर आई के बाद जी तो माइनस हो गया, यानी कि जी के बाद एच है, यानी कि यहाँ पर भी -2 हो रहा है। उसका देखिए एन से यहाँ पर कितना हो रहा है, एन से यहाँ पर देखिए पी हो रहा है, यानी कि +2 हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो कॉन्सोनेंट में +2 हो रहा है और वॉवेल में -2 हो रहा है। उसी प्रकार हम ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, उसी प्रकार कर देंगे। कॉन्सोनेंट में +2 करेंगे और वॉवेल में -2 कर देंगे। तो ई तो वॉवेल होता है, तो ई से हमें इसे नहीं यहाँ पर मीडो का करना पड़ेगा। तो मीडो तो एम कॉन्सोनेंट हो तो इसमें नहीं +2 करेंगे तो एम के बाद ओ एन ओ हो जाएगा। उसके बाद देखिए ई जो है यहाँ पर ई से हमें -2 करना पड़ेगा, तो यानी कि ई से -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा सी हो गया। उसके बाद देखिए ए भी यहाँ पर वॉवेल है तो वॉवेल से भी -2 करना करवे तो वाई हो गया। उसके बाद देखिए कोई चौथा अक्षर यहाँ पर डी है, तो डी से हमें 2 प्लस करना होगा, डी ई एफ होगा। अगर इतना ही हम चेक करके देखें ओ सी वाई एफ, ओ सी वाई भी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, बाकी ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गया। उसका तो और आगे चेक कर लेते ओ वॉवेल, तो यानी कि यहाँ पर भी माइनस होगा तो एम, यहाँ पर 2 माइनस करने के बाद एम हो गया और डब्ल्यू से 2 प्लस करेंगे तो वाई हो गया। नहीं है अब कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सेटिस्फाइड कर रहा है। यहाँ पर देखिए मैथमेटिकल का ऑपरेशन का क्वेश्चन देखिए, एक अर्थ यहाँ पर जोड़ बोला गया, बी करते यहाँ पर घटाव बोला गया, सी करते यहाँ पर गुना, डी करते भाग। तो यहाँ पर समीकरण को साइन को चेंज करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 57 में से 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा 49 हो गया, और 49 में डिवाइड करेंगे 7 से कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 7 6 कितना हो गया 42, यानी कि इतना को सोल्व करने के बाद 42 आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना है -32, यानी कि 42 में से 32 जाएगा तो 10 हो जाएगा और प्लस का 9 कितना हो गया टोटल 19 हो गया, यानी कि 19 कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन देखिए, पी क्यू आर एस टू एक बेंच पर बैठे हुए हैं, क्यू दाएं किनारे पर बैठा है, यानी कि दाएं बाएं इस तरफ हो गया और दाएं इस तरफ हो गया, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा क्यू। उसके बाद देखिए आर जो है एस के दाएं और में बगल में बैठा है, हमें तो क्यू से रिलेशन बनाना पड़ेगा। तो पहले क्यू वाला देखिए यहाँ पर दिया हुआ है क्यू के बारे में, टी जो है क्यू के बाएं, यानी कि क्यू के बाएं यहाँ पर टी हो गया। उसके बाद अब टी से देखते हैं, यहाँ पर देखिए टी का यहाँ रिलेशन देगा, टी यू जो है टी के बाएं, यानी कि टी के बाएं यू हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, पी जो है एस के बाईं और बगल में बैठा, तो हमें यहाँ पर देखिए बोला गया था आर जो है एस के दाईं और बगल में, तो हम मान के चलिए आर जो है एस के दाईं, यानी कि एस के दाईं हम मान के चलिए यहाँ पर आर लेते हैं, तभी तो यहाँ पर बोला गया है पी जो है एस के बाएं, यानी कि एस के बाएं पी हो गया। इतना समीकरण पूरा हो गया यहाँ पर। उसके बाद देखिए बाएं किनारे पर कौन है, बाएं किनारे पर पी है और दाएं किनारे पर क्यू, तो पूछा गया बाएं के बारे में, तो बाएं बाएं तो पी हो गया, यानी कि फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को रैंकिंग में सजाना है, तो ये देखिए सबसे पहले ऑप्शन देखिए
इस वाले देखिए 4 5 3 चेक करना पड़ेगा, कौन सा पहले को 4 5 और 3। देखिए सभी में एच दिया हुआ है तो उसका देखिए सभी में ओ दिया हुआ, उसके बाद देखिए ओ यू एस पी दिया हुआ है, यानी कि यू एस पी। तो सबसे पहले इसमें से कौन होगा, पी होगा, यानी कि 5वें नंबर वाला हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें देखिए 3 और 5 दिया, तो 5 तो चेक हो चुका है, यानी कि 3 हो जाएगा। उसके बाद इस रो में देखिए 2 और 1 दिया हुआ, तो 2 1 चेक करेंगे, 2 1 और 2 चेक करेंगे, दोनों में से कौन होगा, एच ओ तो नहीं होने वाला, एस भी नहीं होगा। उसके बाद देखिए टी भी दोनों में है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आई और यहाँ पर ई, तो पहले ई वाला पार्ट होगा, 5 3 2 होगा। इतना ही से चेक करके देखिए 5 3 2 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें नहीं, यानी कि केवल फोर्थ ऑप्शन में ही दिया हुआ 5 3 2। तो इतना ही से चेक करने के बाद मिल गया, बाकी चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको एग्जाम में भी ऐसा ही करना है, डायरेक्ट जितना जल्दी आप ऑप्शन टिक कर लेंगे उतना जल्दी आपको टाइम बचेगा। यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन देखिए 17 से 18 कितना बढ़ रहा है, प्लस का 1 बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए 18 से 26 कितना बढ़ रहा है, प्लस का 8 बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए 26 से 53 कितना बढ़ रहा है, प्लस का 27 बढ़ रहा है। उसके बाद कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर 53 से 117, यहाँ पर प्लस का 64 बढ़ रहा है। उसके बाद कितना हो जाएगा, अगर आप ध्यान से देखें तो ये 1 का क्यू है, ये 2 का क्यू है, ये 3 का क्यू है, ये 4 का क्यू है। आगे कितना होगा, 5 का क्यू, 5 का क्यू कितना है 125, यानी कि हमें 117 में हमें 125 ऐड करना पड़ेगा। इसमें 17 में हमें 125 ऐड करना है। 17 7 5 12 का 2 हाथ से 1 3 1 4 और 1 1 2, यानी कि 242 हो, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए डाइस का क्वेश्चन दिया हुआ, बोला गया रेखाओं को मोड़ने के बाद कौन सा संख्या प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर ए बी सी डी दिया हुआ है, इन सभी में से कौन सा बन सकता है, यानी कि विपरीत। देखिए जो विपरीत संख्या होगा वो नहीं बनेगा। देखिए 6 के विपरीत यहाँ पर 1 हो जाएगा, 3 के विपरीत यहाँ पर 4 हो गया और 5 के विपरीत का यहाँ पर 2 हो गया। पहले हम 5 और 2 देख लेते हैं, कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ वो नहीं हो गया। देखिए इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, 5 2 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। उसके बाद हम चेक करेंगे 6 और 1 से चेक करते हैं। देखिए 6 1 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यहाँ पर है वैकी। देखिए 6 और 1 दिया हुआ, यानी कि ये अब नहीं बन सकता है। उसके बाद हम चेक करेंगे 3 और 4 से। देखिए इसमें 3 4 नहीं है, ये बन सकता है। ये देखिए यहाँ पर 3 और 4 दिया था, यानी कि ये अब ये नहीं बन सकता। उसके बाद देखिए ये भी नहीं, इसमें भी नहीं है, यानी कि ए और सी बन सकता है, बाकी नहीं बनेगा, यानी कि सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग के रूप में देखिए जी का विपरीत कितना होता है, टी होता है, और टी का कोडिंग के रूप में 20 लिख दिया। उसके बाद देखिए आर का कितना होता है, आई का कितना होता है 9। उसके बाद देखिए यहाँ पर ई का कितना होता है वी, उसके बाद वी का कितना 22। उसके बाद डब्ल्यू का कितना होता है डी का कितना हो गया 4, यानी कि सभी का इस संख्या का कोडिंग के रूप में विपरीत करके यहाँ पर उसका कोडिंग लिख दिया। तो उसी प्रकार टाइप का करेंगे तो टी का विपरीत कितना होता है जी का कितना होता है 7। उसका देखिए वाई का कितना होता है बी का कितना होगा 2। उसके बाद पी का कितना होता है के का 11। उसके बाद ई का कितना हो भी का 22, यानी कि ऐसा ऑप्शन किसमें दिया हुआ है, सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ 1 सेकंड का टाइम लेकर लाइक जरूर कर दीजिए। अगर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल पर रियल ऑथेंटिक कंटेंट मिलेगा, जेन्युइन कंटेंट मिलेगा। प्रीवियस ईयर एसएससी और रेलवे के एग्जाम द्वारा जितने भी एग्जाम हुए उन सभी का रीजनिंग का सोल्यूशन और जीके का मैराथन वीडियो लगातार मिल रहे हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। यहाँ पर देखिए एक और कोडिंग का क्वेश्चन देखिए सी से एफ कितना बढ़ रहा है, डी ई एफ, यानी कि डी ई एफ इनका प्लस का 3 बढ़ रहा है। तो हम भी यहाँ पर सी से कितना करेंगे तो एफ, यहाँ तो सी का एफ हो गया, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद देखिए आर से पी कितना घट रहा है, क्यू आर, यानी कि माइनस का 2 घट रहा है दूसरे डिजिट में। तो एच से माइनस का 2 घटाएंगे तो कितना हो गया एफ हो गया, तभी तो जी एच होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर ई से यहाँ पर कितना है, ई का यहाँ पर जे हो रहा है, यानी कि कितना प्लस हो रहा है एफ जी एच आई जे, यानी कि प्लस का 5 हो रहा है। तो यहाँ पर भी ई दिया हो तो यहाँ पर भी जे हो जाएगा। उसके बाद देखिए ए से यहाँ पर वाई, यहाँ पर वाई कितना हो रहा है, वाई के बाद जेड होता है, यानी कि माइनस का 2 हो रहा है। यानी कि हमें सी से भी माइनस का 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर सी से -2 कर देंगे तो ए हो जाएगा, तभी तो ए बी सी हो जाएगा। और इतना ही से चेक करके देखिए डबल एफ जे ए, यानी यहाँ पर देखिए डबल एफ जे ए, यहाँ पर जे, यहाँ पर ए नहीं, यानी कि ये तो गलत हो गया, यानी कि केवल सेकेंड ऑप्शन ही इतना ही से चेक करने के बाद मिल गया। 11 नंबर क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन देखिए अजय और चारुल भाई बहन है। उसके बाद देखिए मनोज और दर्शन कृपाल और सोना के पुत्र है। मनोज और दर्शन जो है कृपाल और सोना के पुत्र, यानी कि इन दोनों को जो है कृपाल और सोना के पुत्र हैं ये दोनों। उसके बाद देखिए बोला गया सोना जो है चारुल की माँ स्वप्निल की सास, यानी कि सोना जो है यहाँ पर अजय और चारुल भाई बहन है। और उसके बाद बोला गया है यहाँ पर सोना जो है, ये सोना जो है चारुल की माँ, यानी कि चारुल की माँ स्वप्निल की सास है। यानी कि अगर हम मान के चलिए यहाँ पर अजय और चारुल लिख लेते हैं, अजय और चारुल लिख लिए। बोला गया चारुल की सास जो है चारुल की माँ कौन है, स्वप्निल को हम एस और पी एस भी से डिनोट करते हैं। स्वप्निल को हम देखिए एस भी पी लिख लेते हैं स्वप्निल को, यानी कि इसकी माँ की ये सास है, तो यानी कि बिल्कुल ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर बोला गया नेहा नीति और नकुल मनोज की 3 पुत्र, यानी कि इसकी 3 पुत्री है, नेहा नीति और नकुल, यानी कि तीनों एन वाली संख्या हो गया। उसके बाद देखिए
और केवल अजय की चचेरी बहन है, यानी कि इन सभी की ये चचेरी बहन है, यानी कि अजय इनका बेटा नहीं होगा, यानी कि ये नहीं होगा। उसके बाद देखिए दर्शन की कितनी संतानें, यानी कि इसकी ये पत्नी हो गई स्वप्निल और इसकी 2 संतानें हो गई अजय और चारुल, इन दोनों की संतान होगी, यानी कि 2 संख्या बिल्कुल हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जिनको क्वेश्चन समझ में नहीं आया है वो रिपीट कर लेंगे, समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए जिस एनालॉगी का क्वेश्चन जिस प्रकार शब्दकोश का अर्थ अर्थ से संबंधित है उसी प्रकार विश्वकोश से क्या संबंध होगा। देखिए शब्दकोश से अर्थ निकलता है तो विश्वकोश से क्या निकलेगा, ज्ञान निकलेगा, यानी कि सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए वह संख्या ज्ञात करें जिसमें उसके 4 गुने को जोड़ने पर उसकी पूर्ववर्ती संख्या का 10 गुना प्राप्त होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन को डायरेक्ट आप ऑप्शन से बनाइएगा। मान के चलिए हम अगर 8 ऑप्शन ले लेते हैं, यानी कि वो संख्या हम 8 लेते हैं, यानी इसका 4 गुना है उस संख्या का 4 गुना, इसका 4 संख्या कितना हो जाएगा, 8 चौका 32, यानी कि 4 गुना 32, और 32 और 8 को जोड़ने पर इन दोनों को जोड़ने पर कितना 40, यानी कि इसके पहले वाली संख्या यानी कि 8 के पहले वाली संख्या पूर्ववर्ती बोला गया है, यानी कि 7, और 7 का 10 गुना करेंगे तो कितना हो गया 70, बराबर होना चाहिए दोनों, क्योंकि 10 गुना प्राप्त होता है और दोनों बराबर हो, यानी कि यहाँ तो बिल्कुल नहीं आ रहा है, यानी कि ये गलत हो गया, यानी कि यहाँ पर 8 नहीं होगा, यहाँ पर और कोई ऑप्शन होगा। अब उसके बाद हम 2 ले लेते हैं, यानी कि वो संख्या 2 हो गया और इसका 4 गुना, यानी कि 4 गुना कितना हो जाएगा 8, और 8 और 2 को दोनों को ऐड करेंगे तो 10 हो गया, यानी कि 2 क्या उसका देखिए उसकी पूर्ववर्ती संख्या, यानी कि इसकी पूर्ववर्ती संख्या 1 हो गई और 1 का 10 गुना करने पर 10 बिल्कुल आ रहा है, यानी कि ये दोनों सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी कि वो संख्या 2 हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को ऑप्शन से डायरेक्ट बना लीजिएगा, नहीं तो आपको समीकरण बनाइएगा तो इससे ज़्यादा टाइम लगेगा। यहाँ पर देखिए 3 किसी प्रकार से समान और एक असमान का चयन करना है। अगर देखिए इस अभी ऑप्शन में देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए अगर हम से ऑप्शन देखिए सेकेंड ऑप्शन देखिए, अगर एच और एक यानी एच का कोडिंग कितना होता है 8 और ए का कितना होता है 1, यानी अगर 8 और 1 को ऐड करेंगे तो 9, यानी कि 9 का कितना हो जाएगा आई होता है, यानी कि आई बिल्कुल लास्ट वाला दिया हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जी और एन को ऐड करेंगे तो कितना होता है 7 और 14, 14 7 कितना हो गया 21, 21 किसका होता है यू का, बिल्कुल सही लास्ट वाला दिया हुआ। उसका देखिए यू और डी को ऐड करेंगे कितना हो 15 4 19, 19 का कितना होता है एस, यानी कि एस बिल्कुल दिया हो। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट संख्या देखिए यहाँ पर 15 और 4 19 का होगा और 19 का तो यहाँ पर एस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर यू दिया, यानी कि फर्स्ट ही संख्या असंगत हो गया। यहाँ पर देखिए वेन आरेख का चयन करना है, यात्री जहाज और ट्रेन, यानी कि यात्री को मान के चलिए यात्री को हम य से डिनोट करते हैं, यानी कि कुछ यात्री जहाज से भी जा सकते हैं या कुछ यात्री या तो ट्रेन से भी जा सकते हैं, यानी कि ऐसा ऑप्शन होना चाहिए। देखिए यहाँ पर ये भी गलत हो गया, यानी कि ऐसा ऑप्शन किस में दिया हुआ है, यहाँ पर तीनों नहीं है, यानी कि नीचे संख्या होगा फोर्थ वाला। यहाँ पर देखिए फोर्थ संख्या ही सही हो जाएगा, क्योंकि कुछ यात्री या तो ट्रेन से जा सकता है या तो कुछ जहाज से जा सकता है। यहाँ पर देखिए कोडिंग सीरीज का क्वेश्चन देखिए, अगर इस प्रकार इधर से देखिए यहाँ पर डी के बाद ई के बाद एफ, यानी कि ई डी से पहले क्या हो जाएगा सी हो गया। उसके बाद देखिए पी से क्यू, क्यू से आर, यानी कि आगे कितना हो जाएगा एस हो गया। उसका देखिए डब्ल्यू से यू भी, यानी कि प्लस का दो रहा है, वी के बाद यहाँ पर देखिए यू यहाँ पर कितना हो रहा है, यहाँ पर देखिए सॉरी यहाँ पर गलत बोला गया है, भी के बाद देखिए यहाँ यू के बाद भी के बाद डब्ल्यू, यानी कि यू से पहले क्या होगा टी होगा, तभी तो यहाँ पर टी के बाद यू हो जाएगा, यानी कि सी एस टी ऑप्शन होना चाहिए। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल दिया हुआ है सी एस टी, यानी कि यही सही होगा। यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर अगर ध्यान से देखिए इस प्रकार देखिए ये बढ़ रहा है, यानी कि 69 से 73 कितना बढ़ रहा है, यानी कि यहाँ पर +4 हुआ। उसके बाद देखिए आगे कितना 73 से 82 कितना है, यहाँ पर 7 2 9, यानी कि प्लस का 9 हो रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 82 से 98 कितना हो रहा है, यहाँ पर 16 हो रहा है, प्लस का 16। उसके बाद देखिए 98 से 123 कितना हो रहा है, यहाँ पर प्लस का 25 हो गया, यानी कि ये देखिए 4 जो होता है 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, यानी कि 2 से पहले क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 69 में से हमें 1 घटाने के बाद 68 मिल जाएगा, सॉरी तो 68 होना चाहिए। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल दिया हुआ है 68, यानी कि फोर्थ संख्या हो जाएगा। आप इस सभी को यहाँ पर माइनस से भी बना सकते थे। यहाँ पर देखिए एक और वेन डायग्राम का क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर पहले फिगर ही दे दिया, यानी कि इस प्रकार का कौन सा रिलेशन होगा। अगर देखिए अगर फर्स्ट संख्या लेते हैं प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्या, यहाँ पर देखिए प्राकृतिक संख्या पूर्णांक और परिमेय, यहाँ पर देखिए प्राकृतिक संख्या कितना होता है 1 से शुरुआत होता है, यानी कि इसके अंदर में आ जाएगा। उसके बाद पूर्णांक भी होता है 1 2, या ये पूर्णांक में लिखा गया, परिमेय संख्या इसके अंदर में आ जाएगा, यानी कि ये तो नहीं होगा। उसके बाद देखिए मक्का, चावल और गाजर, यानी कि ये तीनों डिफरेंस अलग अलग दिए, यानी कि ये इसका कुछ इस प्रकार ये बनेगा, यानी कि ये भी नहीं बना। उसके बाद देखिए मानव, पुरुष और राजनेता, यानी कि मानव के अंदर में पुरुष और राजनेता दोनों आएंगे, यानी कि कुछ पुरुष जो है वो राजनेता भी हो सकते हैं, यानी कि थर्ड ऑप्शन बिल्कुल मैच कर रहा है, यानी कि यही सही होगा। यहाँ पर देखिए फिगर का क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि ये इसके कागज को क्रम में काटने और मोड़ने के बाद यहाँ पर खोलने के बाद कैसा आकृति दिखाई देगा, यानी कि जिस प्रकार ये फर्स्ट बॉक्स में, यानी कि इसमें भी वैसा ही हो जाएगा और इन दोनों को पलटने के बाद इसमें भी वैसा हो जाएगा। इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा।
यहाँ पर देखिए पास वाला पास हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ पर एक वृत्त है तो यहाँ पर एक वृत्त हो जाएगा, और ये जस्ट यहाँ पर देखिए जिस प्रकार ये है यानी कि यहाँ पर भी वृत्त हो जाएगा, और यहाँ बीच का में स्टार दिया हुआ यानी कि स्टार वाला पार्ट बीच में हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर त्रिभुज है यानी कि यह त्रिभुज भी एक ऐसा बन जाएगा, और यहाँ पर देखिए आयत, यहाँ पर दूर है तो दूर हो जाएगा आयत, यानी कि इस प्रकार ये फिगर हो गया। और देखिए इसका फिगर जो है यहाँ पर पलटने के बाद ऊपर में देखिए ऊपर में इस प्रकार ये पलटेगा, तो यानी कि त्रिभुज के पास वाला त्रिभुज यहाँ पर भी हो जाएगा, यानी कि 4 त्रिभुज यानी कि बीच में हो जाएगा। उसके बाद देखिए स्टार यहाँ पर हो जाएगा सभी में, और बीच का पार्ट यहाँ पर इसका यहाँ पर भी स्टार हो गया। उसके बाद यहाँ पर आयत हो गया, और यहाँ पर भी आयत हो गया लास्ट में, और यहाँ पर बीच में यहाँ पर 2 वृत्त हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वृत्त था यानी कि यहाँ पर 2 वृत्त हो गया, यानी कि ऐसा ऑप्शन होना चाहिए। तो ऑप्शन चेक करते हैं बारी बारी से। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में देखिए यहाँ पर त्रिभुज जो है पास में है, लेकिन यहाँ त्रिभुज देखिए विपरीत हो गया, यानी कि ये तो गलत हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी त्रिभुज या देखिए गलत ढंग से दिया था, ये भी गलत हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर तीसरे नंबर में देखिए त्रिभुज बिल्कुल सही दिया हुआ है। उसके बाद देखिए आयत जो है यहाँ पर बिल्कुल ठीक बैठ रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये फिगर जो है वृत्त वाला यहाँ भी पास में आ रहा है, यानी कि थर्ड ऑप्शन ही सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फिगर सीरीज का क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए त्रिभुज दिया हुआ है। उसके बाद ये बढ़ के यहाँ चला गया, इसके बाद यहाँ पर वर्ग हो गया, और अगले फिगर में देखिए यहाँ पर ये वर्ग चला गया, और यहाँ पर ये त्रिभुज हो गया, यहाँ पर त्रिभुज हो गया। उसके बाद देखिए ये फिगर यहाँ पर चला गया और वर्ग हो गया, यानी कि एक के बाद त्रिभुज और उसके बाद वर्ग हो रहा है। इसके बाद ये फिगर यहाँ पर चलाएगा इस बॉक्स में, और उसके बाद यहाँ पर त्रिभुज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर रेकरिंग देखिए, इसमें 1 रेकरिंग, इसमें 2 रेकरिंग, इसमें 3, इसमें 4, यानी कि अगले में 5 हो जाएगा। और वो कहाँ होगा देखिए, इसमें यहाँ पर है, अगले में यहाँ पर है, और तीसरे में नीचे आ गया, यानी कि फोर्थ में यहाँ पर हो गया, और 5 में कहाँ पर ऊपर में हो जाएगा, यानी ऊपर में 5 रेकरिंग हो जाएगा, 2 3 4 5, यानी कि ऐसा होना चाहिए। अगर फर्स्ट ऑप्शन में देखिए यहाँ पर तो वर्ग दिया, यानी कि ये तो गलत हो गया। और देखते हैं ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन देखिए यहाँ पर त्रिभुज होना चाहिए, ये तो गलत हो गया। उसका देखिए थर्ड ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज यहाँ पर दिया और 5 रेकरिंग भी दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया हुआ 8 मित्र ABCDEFGH जो आपस में समान दूरी पर एक गोल मेज में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। बोला गया है डी जो है F और H के पहले एक वृत्त बनाएंगे, उसमें 8 सीट होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और सभी आमने सामने होना चाहिए। उसके बाद देखिए डी जो है F हो रहा है, अगर हम यहाँ पर देखिए डी अगर यहाँ पर लेते हैं F और H के बीच में, तो F और H के बीच में यहाँ पर डी हो गया। उसके बाद देखिए हमें इतना इन तीनों का रिलेशन सही आगे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए बोला गया है ई डी के बाएं दूसरे स्थान में, डी के बाएं इस तरफ होगा, यानी कि दूसरे स्थान पर यहाँ पर ई हो गया। उसके बाद देखिए बोला गया यहाँ पर देखिए सी जो है ए के दाएं तीसरे स्थान पर होगा। देखिए अगर हम मान के चलिए यहाँ पर लेते हैं तो तीसरे स्थान पर इस तरफ होगा दाएं 1 2 3, यानी कि सी यहाँ पर हो गया। उसका तो कौन सा बच गया, बी और जी, यानी कि बी और जी, ए जो है बी और जी के बीच में नहीं, यानी कि ए तो यहाँ पर, यानी कि बी और जी यहाँ पर चला आएगा। उसके बाद देखिए अच्छा क्या गया, ए के सामने में कौन बैठा होता है, ए के सामने में कौन है, यहाँ पर देखिए ई, यानी कि ई ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर सभी लड़कियाँ एक्टर, यानी कि सभी लड़कियाँ को हम एल से डिनोट करते हैं, सभी लड़कियाँ एक्टर, एक्टर को हम ए से डिनोट करते हैं। उसके बाद देखिए सभी एक्टर सिंगर, यानी कि सभी एक्टर वाला पार्ट सिंगर के अंदर में आ जाएगा, सिंगर को एस से। उसके बाद निष्कर्ष देखिए कुछ लड़कियाँ सिंगर नहीं हैं, यानी कि कुछ लड़कियाँ जो है सिंगर नहीं, यानी कि बिल्कुल नहीं होगा ये, तो कि पूरे सिंगर के ही अंदर में आ रहा है, यानी कि फर्स्ट निष्कर्ष गलत हो गया। उसका देखिए कोई भी एक्टर लड़की नहीं है, कोई भी एक्टर जो है लड़की, ये भी गलत हो गया, क्योंकि देखिए कुछ वाला पार्ट जो है लड़की इसके अंदर में ही है, यानी कि ये भी निष्कर्ष गलत हो गया। उसके बाद देखिए सभी लड़कियां सिंगर, यानी कि सभी लड़कियां जो है सिंगर के अंदर में ही है, क्योंकि सिंगर वाला पार्ट तो इतना है, यानी कि तीसरा निष्कर्ष केवल सही होगा। यहाँ पर देखिए तीसरा में केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण कर रहा है। यहाँ पर देखिए दर्पण को दाएं रखने का प्रतिबिंब कैसे बनेगा, एन वाला पार्ट इस तरफ से चलाएगा, यहाँ पर देखिए एन का पार्ट इसमें ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए एन वैसा ही रहने देगा सेकंड में, तो ये तो गलत हो गया। उसके बाद देखिए सभी में तीनों में ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एफ आ जाएगा, यानी कि सेकंड में एफ है तो यो भी एफ पलटना चाहिए, लेकिन देखिए यहाँ पर एफ का पार्ट जो है ऊपर वाला ऊपर ही रहेगा, इस तरफ ये मुड़ जाएगा, लेकिन यहाँ तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये एफ वाला पार्ट यहाँ नीचे हो गया, यानी कि केवल थर्ड ऑप्शन ही सही होगा। यहाँ पर देखिए कौन सा आकृति, ये आकृति जो कौन से ऑप्शन में नहीं है, अगर फर्स्ट ऑप्शन लेते देखिए यहाँ पर ये ऐसा आकृति दिया हुआ है, और ये देखिए बीच से एक यहाँ पर रेकरिंग भी दिया हुआ है, और ये रेकरिंग, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही मिल गया, बाकी सभी ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, वेयर आर यू को इस प्रकार लिख दिया गया है, वेन यू कम को इस प्रकार लिख दिया गया है, कम बैक्स होम को इस प्रकार लिख दिया गया। तो उसके बाद पूछा क्या गया, देखिए वेन के क्या क्या कोडिंग हो जाएगा। देखिए वेन किस में दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए वेन यहाँ पर दिया हुआ, तो यहाँ गई, इससे हमें वेन का निकालना है, तो यू और कॉम किस में दिया हुआ है, यानी कि यू और कॉम का कोडिंग को हमें चेक करना पड़ेगा। तो यानी कि उस दो यू और कॉम को निकाल देंगे तो सिर्फ वेन का बचेगा। यहाँ पर देखिए बेल और एन ए और सी ई दिया हुआ है। देखिए अगर फर्स्ट ऑप्शन में देखिए यहाँ पर कौन सा कॉमन है, इसमें देखिए एन ए इसमें भी दिया हुआ, एन ए इसमें भी दिया, यानी कि इसमें कौन सा कॉमन है,
देखिए आर यू इसमें है और यू देखिए यू इसमें भी है और यू इसमें, यानी कि यू का कोडिंग क्या हो गया, एन ए हो गया। उसके बाद देखिए कॉम को चेक करना पड़ेगा, तो कॉम किस में, देखिए कॉम यू बैक यहाँ पर होम है, यानी कि यहाँ पर है कॉम। तो देखिए इसमें से कौन है, देखिए एस ई, यानी कि एस ई इसमें भी दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर एस ई इसमें भी दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर कौन सा कॉम का एस ई हो गया, यानी कि वेन का बच गया केवल, यानी कि वेन का कौन सा बच गया, बेल बच गया, यानी कि बी ई एल है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल पर प्रीवियस ईयर ऑल एसएससी एग्जाम के जीडी सीएचएसएल एमटीएस सीजीएल सीपीओ सभी का रीजनिंग का सोल्यूशन लगातार मिल जाएगा, और प्रीवियस ईयर जीके स्टैटिक जीके का भी वीडियो मिलता रहेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जाकर ज्वाइन कर लीजिए। आपको हर सब्जेक्ट का पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगा, तो जाकर ज्वाइन कर लीजिए।